सदन गरम। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। वहीं लगातार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए, काली पट्टी पहनकर विधायक सदन में पहुंचे। वहीं लगातार कांग्रेस द्वारा सदन के बाहर हंगामा भी किया गया। जंतर मंतर मुद्दे पर लगातार बवाल चल रहा है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। जैसा कि कल देखा गया कि राहुल गांधी पीएम हाउस के सामने भी धरने पर बैठे थे और वहीं से उनको उठा लिया गया। स्थगन प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष ने इस पर जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार लगातार हंगामा बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। क्या कुछ कहना है उमंग सिंघार का, सुनिए। अगर नीट की परीक्षा में बैठ से ज्यादा छात्र अगर नीट की परीक्षा में बैठते हैं, 2 छात्राओं की मौत हुई और यहाँ के संसदीय मंत्री कहते कि संसद में विधानसभा में आवश्यकता नहीं बात करने की। जब प्रदेश के छात्र प्रभावित हो रहे और आप उनको कीड़ा कह रहे हो, उनको कॉकरोच कह रहे हो, कि अराजकता कह रहे हो। आज हम संसदीय मंत्री जी माफी मांगे, इस बात को भी कह रहे हैं। हमारे सभी साथी विधायकों ने, कई विधायकों ने स्थगन लगाया, सरकार चर्चा कराए। जब दिल्ली में चर्चा करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो सकते हैं तो मोहन यादव जी पीछे क्यों? क्या प्रदेश के छात्रों की बात नहीं करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंतर मंतर के ऊपर छात्रों के साथ में अन्याय किया है। उस अन्याय के विरोध में आज हम काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं कि नीट परीक्षा में घोटाले के लिए बच्चे अपना न्याय मांग रहे थे और उन बच्चों की आवाज को कुचलने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है। और आज हम सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि आप इस पर चर्चा कराएं और आप माफी मांगे कि आज देश में और प्रदेश में हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नैतिक मांग कर रहे हैं और उन पर जिस तरह से अन्याय ये सरकार कर रही है, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठी बरसाई, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो वहाँ पर पहुँचे और तमाम आम जनमानस का ये आंदोलन बन गया है। सब लोग हैं, हम सब उनके साथ हैं। और जिस तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जो बयान दिया, टिप्पणी की, वो उचित नहीं थी। उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। और जब देश की सरकार चर्चा कराने को तैयार है तो मोहन यादव जी को भी इस पर चर्चा करानी चाहिए। जिस तरह देश के छात्रों के साथ केंद्र सरकार ने अपराधियों की तरह व्यवहार किया है, निर्दोष बच्चों पर लाठियां भांजी गए हैं, उनको सर फोड़े गए हैं, और तो और पुलिस के भेष में न जाने कौन से भेड़िए थे जो ऐसी वर्दी पहनकर और उनके साथ बर्बरता की गई है। उस बर्बरता के खिलाफ हमारा ये गांधीवादी तरीका है और हम काली पट्टी बांधकर उनका जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये भी मांग है, विजयवर्गीय जी ने जिस तरह के शब्द बोले हैं सदन में, उनको भी माफी मांगना होगी। कौन सी संवेदनशीलता है इस सरकार की छात्रों की बात, जब पूरा हिंदुस्तान का छात्र सड़क पर उतर आया है और सदन में अगर ये बात हमने रखना चाहिए तो ये क्या गुनाह है, क्या संवैधानिक है? असंवैधानिक तो ये है कि संसदीय भाषा को भी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तक कि आतंकवादी बोल रहे हैं, और इसकी क्या जरूरत है? तो ये गलत है। इसके विरोध में आज हम काली पट्टी बांधकर और सड़क पे भी उतरेंगे और सदन के अंदर भी। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक
काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया। लगातार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही भी 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, चूंकि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन भी ये मॉनसून सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है, वहीं कांग्रेस काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ जानकारी अभी वहां से? जी बिल्कुल, विधानसभा का तीसरा दिन है मानसून सत्र का और निश्चित ही पिछले 2 दिनों की तरह आज भी बड़ा हंगामेदार रहा। और उसमें सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम से कांग्रेस जो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर आक्रामक दिखी। कल देर शाम भी विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कक्ष के सामने धरना दिया जो देर रात तक चला। हमने भी उनसे बात की। उनका ये कहना था कि सदन में कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को आतंकवादी कहा है और उनको आड़े हाथों लिया है और उसके साथ ही दिल्ली में जिस तरह से बर्बरता हुई छात्रों के साथ वो अमानवीय है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वॉकआउट किया था उन्होंने बाकायदा सदन से। और वही बात अब सड़कों पे भी दिख रही है और वही बात कल देर रात जीतू पटवारी भी जो है लोक भवन के सामने जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं कि छात्रों के साथ और कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर, खासतौर से राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। और ये हंगामा लगातार जारी है। कल रात से आज भी काली पट्टी बांधकर तमाम विपक्ष के नेता यानी सदस्य विधानसभा पहुंचे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नीट के जो में पेपर लीक का जो मामला हुआ था उसमें बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे हैं, वो इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए मंत्री से और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार आड़े हाथों ले रही है सरकार को। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में भी इस तरह से राजनीति गर्म होती दिख रही है। आज मैं आपको बताऊं, अभी बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। जिस तरह से बीजेपी के जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसका जवाब देते हुए अभी जो है रेड क्रॉस से कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गहरी और कहें कि हम बहुत हंगामेदार हो रही है और सदन में हंगामा लगातार है किसानों की समस्याओं को लेकर, छात्रों के लाठीचार्ज को लेकर और इस पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष, उस पर भी कहीं ना कहीं हंगामा दिख रहा है और विपक्ष है जो हमलावर दिख रहा है। तो हम ये कहें कि इस बार का जो सत्र है वो आज तीसरे दिन भी बहुत हंगामेदार हो रहा है। इस बीच में 15 मिनट के लिए सदन भी स्थगित हुआ, उसके बाद वॉकआउट भी किया विपक्ष ने। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को आ रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक राजनीति गर्म है और कांग्रेस सरकार को घेरने के पूरे मूड में है। कांग्रेस के सवालों के जवाब भी सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हंगामा बरकरार है। देखिए प्रिंस, 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर मारपीट का मामला सामने आया, जहां पुलिस वाले और छात्र दोनों आमने सामने थे, लेकिन वहां पे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियोस चल रहे हैं जहां मुश्किल से 7 से 8 साल के बच्चों के सिर पे भी चोट के निशान है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले उनके सिर पर डंडा मार रहे। तो वो मासूम बच्चों की क्या गलती थी और सरकार इस पर कैसे जवाबदेह होगी? जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर ही निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और वहां धरना प्रदर्शन स्थल पर भी राहुल गांधी गए थे पीएमओ के सामने, पीएम आवास के सामने भी उन्होंने धरना दिया। तो उसी को लेकर जब राहुल गांधी को उठाया और बहुत ही अमानवीय तरीके से जो स्टूडेंट्स है उन पर लाठीचार्ज किया, जैसे कई स्टूडेंट थे जो लहूलुहान हो गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति इस चीज को लेकर भी गर्म है, दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक, सदन से लेकर सड़क तक। और कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी समय से नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस मांग रही है। खास तौर से अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो वहां भी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि जो छात्रों पर बर्बरता की जा रही है उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाना चाहिए। कल रात को भी काफी नारेबाजी हुई सदन में। कल कैलाश विजयवर्गीय जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी बयान दिया था कि ये आतंकी लोग स्टूडेंट है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसके पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है, जिसको लेकर और नाराजगी नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की बढ़ गई और सारे विधायक जो कांग्रेस के हैं वो सदन से बाहर आ गए। तो हंगामा काफी था और अभी भी हंगामा चल ही रहा है। एक
तरफ जहां कांग्रेस सदन से सड़कों तक है, तो वहीं अब बीजेपी भी इसका पलटवार जवाब दे रही है और आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं तू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। अब यह देखने वाली बात होगी कि 20 जुलाई को हुई कथित मारपीट के बाद और नीट पेपर लीक के बाद यह मुद्दा कितना गर्माता है।